Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8 and the Unit 6. The title of Unit 6 is Sets. आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ अ नंबर्स थ्रू वेन डायग्राम, सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वेन डायग्राम के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को देखेंगे ऑफ 3 ओवरलैपिंग सेट्स जिसमें 3 ओवरलैपिंग सेट्स मौजूद होंगे थ्रू वेन डायग्राम के थ्रू। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन देखेंगे जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसमें चाहे ब्रैकेट पहले दो पे हो आगे दो पे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव लॉ ऑफ हम इंटरसेक्शन देखेंगे जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो ब्रैकेट आखिरी दो पे हो या पहली दो पे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखेंगे इंटरसेक्शन का ओवर यूनियन में देखेंगे और फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स थ्रू वेन डायग्राम। The set of whole number contains 0 and the set of natural number, ठीक है। सेट ऑफ होल नंबर में क्या है, एक जीरो एक एक्स्ट्रा होता है, वरना सेट ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर इक्वल ही हो। सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और होल नंबर फर्क किसका है, जीरो का, क्योंकि होल नंबर में जीरो एक एक्स्ट्रा है। देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज द सबसेट ऑफ द होल नंबर। तो n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ होल नंबर्स का। The set of integer included all natural numbers 0 and all negative equivalent of natural numbers. इंटीजर में क्या था, इसमें तमाम होल नंबर भी होते हैं, इसमें तमाम नेचुरल नंबर भी होते हैं। Therefore, whole number is a subset of integer, which implies that natural number is a subset of whole number and whole number is a subset of integers. ये जो डायग्राम है ये पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट के लिए है कि जिसमें हमने देखा था कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं होता और होल नंबर में ज़ीरो होता है, तो जो W है वो एक बड़ा सेट बन गया, तो N उसका क्या बन गया, सबसेट बन गया, तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वाली जो डायग्राम है ये सेकंड कंडीशन की है जिसमें देखें हमने कहा कि जो नेचुरल नंबर है इज अ सबसेट ऑफ W, तो जो नेचुरल नंबर है वो W के अंदर फॉल कर रहा है और W जो है होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर भी सारे फॉल कर देते हैं, तो जो होल नंबर है वो सबसेट है किसका, इंटीजर्स का। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 3 ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको कैसे शो करते हैं, 3 सेट्स को, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर कोई ऐसे 3 सेट्स हैं, ठीक है, 3 सेट हैं ए बी सी, लेट ए बी सी 3 ओवरलैपिंग सेट्स, देन शेडेड रीजन इन द फिगर इज शॉन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें जो शेडेड रीजन है वो हमें क्या बता रहा है, इनका यूनियन बता रहा है। ए बी सी इनमें कुछ पार्ट अगर सेम है तो ये ओवरलैप भी कर रहे हैं। अब यूनियन में क्या होता है कि तमाम एलिमेंट्स को मिला के लिख लिया जाता है। तो जब अगर हमने लेट्स सपोज किसका यूनियन लिया, बी यूनियन सी का, तो बी का सारा पार्ट शेड हो जाएगा और सी का सारा पार्ट शेड हो जाएगा। अब इसमें अगर ये ए का पार्ट आ रहा है तो ये भी शेड हो जाएगा। अब हमने इसका यूनियन लिया ए से, तो ए का भी पार्ट जो बाकी रह जाएगा वो भी शेड हो जाएगा। तो इसी तरह से हम ए यूनियन बी यूनियन सी को वेन डायग्राम में शो कर सकते हैं। इसमें जो शेडेड पार्ट है वो ए यूनियन बी यूनियन सी को शो कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेना चाह रहे हैं तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें। सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे। ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, तो मैंने बी का जब इंटरसेक्शन लिया सी के साथ तो सिर्फ ये वाला पार्ट इसमें आ जाएगा, ये वाला जिसके ऊपर मैं फिंगर ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि बी और सी का यही पार्ट कॉमन है, तो ये पार्ट कॉमन हमारा बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी का जब हम यूनियन लेंगे ए के साथ तो फिर ये हमारा बाकी का पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में तो ए का पूरा सेट ही आ जाएगा, तो ये पूरा ए आ जाएगा और जो बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट था वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये हमारी किसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की। अब हम फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जब हमने बी यूनियन सी करेंगे तो बी यूनियन सी में ये सारा पार्ट क्या आ जाएगा, ये वाला भी और ये वाला सारा पार्ट भी आ जाएगा। लेकिन जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो इसमें सिर्फ वो पार्ट आएगा जो कि ए के अंदर फॉल कर रहा होगा, बी यूनियन सी का सिर्फ वो पार्ट आएगा जो कि ए के अंदर फॉल कर रहा होगा। तो हमारी ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की। अब हमने शो करें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। अगर हम बी इंटरसेक्शन सी लें तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, लेकिन जब हम इस पार्ट का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो वो सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा, जिसमें हमें शो कर रहा है कि ये तीनों का कोई कॉमन एलिमेंट, ये कॉमन पार्ट है। तो हम इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो करेंगे।
एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसा कि हमने पीछे भी किया है, तो सिंपली उसी पैटर्न पे है कि ब्रैकेट चाहे आप पहली दो पे लगा दें या ब्रैकेट आप आखिरी दो पे लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखें एक सेट दिया हुआ 2 4 6 8, बी एक सेट दिया हुआ 6 8 10 12, सी इज इक्वल टू 6 8 9 10। तो हमने अगर इसको प्रूव करना है तो देखिए मैंने बी यूनियन सी, ये हमने तीनों सेट पहले इकट्ठे लिख दिए। हमने बी यूनियन सी का पहले यूनियन लेना है, तो हमने बी यूनियन सी पे ब्रैकेट्स लगा दी। बी यूनियन सी पे जब मैंने ब्रैकेट्स लगाई तो मेरा उसका बी यूनियन सी आ गया 6 8 9 10 12। इसका जब मैंने यूनियन लिया एक के साथ जो कि 2 4 6 8 है, तो जब हमने इन दोनों सेट्स को मिला के लिखा तो ये बन गया 2 4 6 8 9 10 एंड 12। जब इसी को हमने इसकी राइट हैंड साइड ली तो हमने ए यूनियन बी को पहले कंसीडर किया। ए यूनियन बी का जब हमने यूनियन किया तो आया 2 4 6 8 10 12। इसका जब यूनियन लिया 6 8 9 10 जो कि सेट सी के एलिमेंट्स हैं, तो ये आ गया 2 4 6 8 9 10 एंड 12। तो इससे हमें पता लगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमारा जो ए यूनियन बी यूनियन सी है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट है ए यूनियन बी यूनियन सी, चाहे ब्रैकेट पहली दो पे लगी हो या आखिरी दो पे लगी हो। डायग्राम इसको देखते हैं। अब देखें जो डायग्राम है वो ए के जो एलिमेंट है 2 4 6 8 ये रिप्रेजेंट किए गए हैं, बी के जो एलिमेंट है वो क्या है 6 8 10 एंड 12 ये शो किए गए हैं, और जो सी के एलिमेंट है वो क्या शो किए हुए हैं 6 8 9 एंड 10। ये देखें यहाँ भी हमें बताया गया है। अब इसमें हमने इसको वेन डायग्राम में इस तरीके से शो करना है। यूनियन पार्ट में तो ये पूरे तीनों ही कंसीडर किए जाएंगे, और अब इसमें जो ओवरलैप हो रहे हैं वो उसमें हमारा इस वक्त इसमें कोई कंसर्न नहीं है। हमने सिर्फ इसमें क्या देखना है, हमने यूनियन में देखना और यूनियन में ये सारा शो हो रहा है। अब हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन देखना है कि इसमें इंटरसेक्शन कैसे होल्ड करता है। तो हमने क्या करना है, हम पहले बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, और फिर हम राइट साइड में करेंगे ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, उसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। तो दोनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या आते हैं हम उसको देखते हैं। ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 6 8 10 12 एंड सी इज इक्वल टू 6 8 9 10। जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो जब बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 6 8 आ जाएगा। लिखे हम तीनों ही लेंगे। जब हमारा बी इंटरसेक्शन सी आ गया उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे ए के साथ, तो जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 8 हमारा आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। जब हमने राइट हैंड साइड रिजोल्व करना शुरू की तो हमने सबसे पहले हम तीनों सेट्स को लिख लेंगे, लेकिन हम कंसीडर पहले किसको करेंगे इंटरसेक्शन बी को, क्योंकि ब्रैकेट्स इन पे है। तो जब हमने ए इंटरसेक्शन बी को हमने पहले रिजोल्व किया तो वो उसका इंटरसेक्शन है 6 8। जब मैंने इसका इंटरसेक्शन लिया सी के साथ, तो जब हमने इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लिया तभी हमारा इंटरसेक्शन क्या है 6 8 आया। तो दोनों कंडीशंस में देखें हमारा इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में हमारा आंसर सेम है, तो इट मीन्स कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड करता है। अब हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी किया, तो ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, हमने 6 8 इसका पार्ट इसमें कॉमन है, बी में भी ये पार्ट कॉमन, सी का भी ये पार्ट कॉमन है, तो 6 8 तीनों में मौजूद है। तो ये इसका ओवरलैप हो गया जिसमें तीनों मौजूद हैं। हमने दो का नहीं देख रहे हैं, हम इसमें 3 सर्च कर देख रहे हैं, तो हम तीनों को कंसीडर करेंगे तो हमारा 6 8 जो हो गया वो हमारा शेडेड पार्ट आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा 6 8 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन पार्ट मौजूद है, और यही उनका रिजल्ट है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम देखते हैं कि कोई हम इसके डायरेक्ट एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। कोई 3 सेट दिए हुए हमें ए बी सी, तो सबसे पहले हम इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, फिर हम इसके राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में पहले हमने बी यूनियन सी का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। तो जब यूनियन लिया तो वह है 6 8 9 10 एंड 12, और जब हमने इसका इंटरसेक्शन लिया 2 4 6 8 के साथ, तो हमारा कॉमन पार्ट जो इंटरसेक्शन वाला आ गया वो क्या आ गया 6 और 8। अब हमने इसको राइट हैंड साइड इसकी देखनी है। राइट हैंड साइड में क्या है कि हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लेना है। ए इंटरसेक्शन बी जब के लिए हमने लिखा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के लिए लिखा, तो हमने पहले ए इंटरसेक्शन बी लिया तो आ गया 6 8 यूनियन। जब हमने ए इंटरसेक्शन सी लिया तो उसका भी कॉमन पार्ट क्या आ गया 6 8, इंटरसेक्शन क्या आ गया 6 8। तो जब हमने ए इंटरसेक्शन बी का जो है यूनियन किया किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी से, तो हमारा आंसर क्या आ गया वो भी 6 8 आ गया। तो हमें इक्वेशन 1 2 से पता लग गया कि दोनों का आंसर सेम है। तो इट मीन्स के हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन होल्ड इसमें करता है। और वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको इसी तरीके से शो किया हुआ है कि ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से, बी यूनियन सी जब करेंगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, लेकिन जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ तो हमारा ये सिर्फ ये वाला शेडेड पार्ट ही आएगा। इसी तरीके से जब हम करेंगे क्या कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा सारा, और जब हम ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट आएगा। लेकिन जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारा सिर्फ ये वाला पार्ट ही शेडेड हो रहा होगा। तो इट मीन्स कि दोनों तरफ से ये सेटिस्फाई करता है।
अब हमने इसको देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में हमने देखना है। सेम उसी प्रोसीजर पे हम अमल करते हुए इनको रिजॉल्व करेंगे। देखें ए ये क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। जब इसकी वेन डायग्राम हम इसमें देखते हैं कि देखें ए बी और सी है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि हमने बी यूनियन सी लिया। जब बी यूनियन सी लेंगे तो बी और सी का मुकम्मल पार्ट आ जाएगा, लेकिन जब हम उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा ये पार्ट ये 6 और 8 आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम दूसरे में देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा, और जब हम लेंगे कि ए इंटरसेक्शन सी तो हमारा ये वाला पार्ट शेड हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा हम इसको जब यूनियन करके लिखेंगे तो हमारा सिर्फ 6 और 8 वाला ही शेडेड पार्ट आ रहा होगा। जब अब अगला हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे और ये किसी के इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो हम इसको रिजॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ए एक हमें सेट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जिसमें है बी इंटरसेक्शन सी। तो जब हमने बी इंटरसेक्शन सी को हमने किया तो हमारा रिजल्ट निकला 6 8 10। इसका जब मैंने यूनियन लिया 2 4 6 8 जो कि सेट ए है, तो वो हमारा निकला 2 4 6 8 10 निकला हमारा टोटल आंसर। जब राइट हैंड साइड लिखते हैं हमने क्या लिया ए यूनियन बी। जब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इकट्ठा लिख लिया, ए यूनियन बी लिया तो हमारा आंसर है 2 4 6 8 10 12, और इंटरसेक्शन के निशान के साथ जब हमने इन दोनों का ए यूनियन सी लिया तो हमारा आंसर है 2 4 6 8 9 10। जब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो हमारा आ गया 2 4 6 8 10। तो हमने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करके देखा ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। और वेट डायग्राम के थ्रू हम इसको इसी के से शो कर देंगे। जी सर, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।